વીર સંવત 2490 ભાદરવા અમાસ સોમવાર તારીખ 5/10/64 દિને પરમ પૂજ્ય સદગુરુદેવ શ્રી કાનજી સ્વામીનું શ્રી પંચાશ્રિકાય શાસ્ત્રની ગાથા 143 અને ગાથા 144 ઉપર સુવર્ણપુરીમાં સવારના પ્રવચન. નમો લોહે સૌહરિહંતાણમ નમો લોહે સૌસિદાનમ નમો લોહે સૌઆયર્યામ નમો લોહે સૌજયામ નમો લોહે સૌત્રિકાળવતી સાવનમ ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ ઔષધો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડારી ઉજેન્દ્રમોસુ મંગળમ નમઃ સમરિસ્મરાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં विभाव नहीं जाता. 40 गाथा चलती है. नव पदार्थ की व्याख्या है. नव में वो वर्तमान संवर अधिकार चलते हैं. नव पदार्थ में जीव में अजीव तो 2 द्रव्य है. 7 संयोग के वियोग से उत्पन्न होने वाली 7 प्रकार की पर्याय है. धर्म पण एक पर्याय है. धर्म कोई टिकाली गुण कि द्रव्य वो धर्म नहीं. धर्म तो वर्तमान एक शुद्ध निर्मल निर्विकारी पर्याय, उसको संवर में धर्म कहते हैं. तो संवर कहो कि धर्म कहो, उसकी व्याख्या चलती है. समझ में आया? 143 जस जदा खलु पूर्णम जोगे पावंच नथी विरदस संवरणम तस सदा सुहासु कदस कमस. उसकी टीका. यह विशेष रूप से संवर के स्वरूप का कथन है. समान बात कल 142 में चल गई. विस्तार से स्पष्टीकरण करने को विशेष रूप से संवर का अधिकार कहने में आता है. जिस योगी को पहले शब्द पढ़ा है, जिस योगी को अर्थांत आत्मा अखंड आनंद में पूर्ण शुद्ध स्वभाव, उसका जिसको जोड़ान अंतर में योग संबंध हो गया है, दृष्टि से त्रिकाल विनायक आनंद धम पूर्ण आनंद का धाम ए ऊपर दृष्टि का जोड़ान हो गया है, उसका नाम सम्यक दृष्टि योगी कहने में आता है. समझ में आया? यहाँ तो उपरांत बात है उससे. विरत योगी शब्द पढ़कर हमें विरत अपना चैतन पूर्ण आनंद एकीला विनायक स्वभाव से पूरा भरा पड़ा है. एक समय की पर्याय उसका लक्ष्य छोड़कर, संयोग का लक्ष्य छोड़कर न विकल्प आते हैं, उसका भी लक्ष्य आश्रय छोड़कर पूर्णानंद ध्रुव स्वभाव द्रव्य स्वभाव जिसमें पूर्ण परमात्मा स्वभाव पड़ा है, उसमें दृष्टि की जोड़ान हो, उसका नाम सम्यक दर्शन संवर कहते हैं. पीछे विरत सर्वथा निवृत्त वर्ते हुए अपना परिणाम में शुभ ने अशुभ जो परिणाम विकल्प है उससे भी निवृत्त हुआ है. समझ में आया? पहले तो 142 में कह गए थे अपना द्रव्य सिवाय सब अनंत द्रव्य है, वो तरफ की रुचि छोड़कर अपना विनायक चैतन्य स्वद्रव्य में दृष्टि रुचि का अनुभव होना, उसका नाम प्रथम सम्यक दर्शन
धर्म, संवर, शुद्धता, मोक्ष का मार्ग, इसको कहते हैं। समझ में आया? अभी तो विरत लिया विशेष और द्रव्य से एक किला भगवान आत्म राम, उसमें अनंत गुण का एक स्वरूप द्रव्य, उसमें घुसने से जो निर्विकल्प राग का अवलंबन बिना स्वभाव का अवलंबन से निश्चय दृष्टि का सम्यक का होना, उसका नाम पर सर्वद्रव्य से रुचि हटाई और स्वद्रव्य में रुचि किया है। वो पहला हुआ, पहले हुई बिना परद्रव्य प्रत्यय आसक्ति का शुभाशुभ भाव हटते नहीं। समझ में आया? सब चैतन मूर्ति ज्ञायक प्रभु, उसका धाम में अरिहंत सिद्ध पद पूर्ण पड़ा है। ऐसा अंतर एकाग्र होते हैं, जो दृष्टि का लाभ हो, उसका नाम सम्यक दर्शन, संवर, शुद्धता, मोक्ष का मार्ग शुरुआत हुआ, ऐसा कहने में आता है। जिस योगी को उत्कृष्ट समझ लेना है न, विरत सर्वथा निवृत्त वर्ते हुई और अनंत द्रव्य प्रत्यय इष्ट अनिष्ट बुद्धि का तो नाश हुआ, अपना स्वभाव पूर्ण इष्ट है, ऐसी रुचि का अनुभव दृष्टि में हुआ। कहना जी अनंत पर द्रव्य प्रत्यय अपनी कमजोरी से आसक्ति का शुभाशुभ भाव ही नाश हुआ नहीं, तो वो शुभाशुभ भाव से भी विरत होकर देखो सर्वथा निवृत्त वर्तते हुए अपना परिणाम में शुभाशुभ भाव की जो परिणति है उससे निवृत्त वर्तते हुए योग में जो आत्मा का प्रदेश में कंपन होता है, योग क्रिया कहने में आती है। आत्मा का प्रदेश का कंपन है, उसको योग क्रिया कहने में आती है। ऐसे युग में वचन मनन और काय संबंधी क्रिया में, अंतर कंपन क्रिया में, समझ में आया? जो कंपन प्रदेश का होता है, जिसमें काय वर्गना निमित्त है तो उसको काय कंपन कहते हैं पर्याय में। वचन वर्गना निमित्त है तो वचन कंपन कहते हैं, और मन वर्गना निमित्त मन योग की कंपन क्रिया कहते हैं। ऐसी मन वचन ने काय का निमित्त में अपने में कंपन रूप क्रिया, वो क्रिया में शुभ परिणाम रूप पुण्य, अशुभ परिणाम रूप पाप जब नहीं होते, समझ में आया? भगवान आत्मा अपना महिमा में दृष्टि लगा दिया और अल्प पर्याय राग ने निमित्त की महिमा दृष्टि में छूट गई। तब द्रव्य पर अनंत पर द्रव्य प्रति का प्रेम ने रुचि एकत्व बुद्धि की छूट गई और अपना द्रव्य स्वभाव में एकत्व बुद्धि हो गई। पण जब लग अपना कंपन क्रिया में अनंत पर द्रव्य प्रत्यय इष्ट अनिष्ट बुद्धि न होते छते आसक्ति का परिणाम शुभाशुभ क्रिया में उत्पन्न होता है, कंपन क्रिया में, तब लग शुभाशुभ परिणाम का उसको आश्रय आता है। समझ में आया? ये जब क्रिया में
योग की क्रिया में देह की क्रिया यहाँ बात नहीं है। तो अजीव तत्व उसका अस्तित्व ही भिन्न है। जिसका अस्तित्व भिन्न है उसमें क्या होता है उसकी यहाँ बात है ही नहीं। समझ में आया? अपना कंपन क्रिया में शुभ परिणाम रूप पुण्य, दया, दान, भक्ति, व्रत सबका सुविकल्प जो क्रिया में पुण्य परिणाम उत्पन्न होता था, उसका जब नहीं होना होता है तब शुभाशुभ परिणाम का संवर होता है। अथवा शुभाशुभ परिणाम उत्पन्न होता नहीं तो शुद्ध परिणाम उत्पन्न होता है। समझ में आते हैं? ये शुभ परिणाम रूप पुण्य, अशुभ परिणाम रूप पर्याय में पाप, जो अशुद्ध उपयोग रूप परिणाम था, जब नहीं होता, जिस काल में वो नहीं होता, इस काल में तब उसे शुभ अशुभ भाव कृत द्रव्य कर्म का शुभ अशुभ भाव से निमित्त पाम कर जो नया द्रव्य कर्म रजकण आने वाला अपने योग्यता से था, ये शुभाशुभ भाव जिसका निमित्त होता है ऐसा द्रव्य कर्म, शुभ ने अशुभ भाव जो निमित्त पड़ते हैं नया रजकण के आने में, नया रजकण के पुण्य पाप का रजकण के आने में शुभ ने अशुभ परिणाम निमित्त पड़ते थे। वो शुभाशुभ परिणाम जब न होता तब स्वकारण के अभाव के कारण संवर होता है। तो नया द्रव्य कर्म का कारण शुभाशुभ परिणाम, वो स्वकारण उसका अभाव होने से वो द्रव्य कर्म रजकण आता नहीं, उसका नाम द्रव्य संवर कहने में आता है। वो समझ में आया? बहुत ही रजकण आता ही नहीं, बंद तो आया पीछे बंद पड़े ना, आते नहीं, संवर है कि नहीं? यहाँ तो निमित्त संबंध बताना है। क्या शुभाशुभ भाव अपनी क्रिया में था तो निमित्त पड़ते थे, और नया द्रव्य रजकणों शुभाशुभ का रजकण जो आते थे उसको द्रव्य आश्रव कहने में आया। और शुभाशुभ भाव है वो भाव आश्रव कहने में पर्याय, दो ही पर्याय है। एक विकारी पर्याय जीव की, और वो कर्म की विकारी पर्याय आने वाला आश्रव पर्याय होकर जड़ की। जब उसका स्वकारण शुभाशुभ परिणाम रुक गया तो जिसमें वो शुभाशुभ परिणाम निमित्त पड़ते थे वो चीज आने वाली थी ऐसा नहीं है, पर बताते हैं वो चीज आने वाली नहीं थी। जिसमें शुभाशुभ परिणाम निमित्त पड़ते थे वो आते थे, तो जब शुभाशुभ परिणाम नहीं है तो आने वाला ही नहीं है। आज का नाम द्रव्य संवर ने शुभाशुभ परिणाम रुक गया, उस नाम भाव संवर। समझ में आया? पर्याय का निमित्त संबंध क्या बताते हैं? द्रव्य तो दो ही स्वतंत्र है, आखा पूर्ण बे जीव ने अजीव, उसकी चालती पर्याय। उसमें योग में जब लग पुण्य पाप था, दृष्टि अपना ज्ञाय तरफ होते छते, दृष्टि अपना ज्ञाय तरफ होते छते, कंपन क्रिया में शुभाशुभ परिणाम था, तब तो नया द्रव्य रजकण को आने में वो परिणाम निमित्त पड़ते थे। बराबर है? समझ मुझे समझ में आते हैं?
जब यहाँ शुभाशुभ परिणाम क्रिया में रुक गया, उत्पन्न होता, रुक गया का अर्थन उत्पन्न हुआ नहीं, तो उसका नाम रुका। आया था न रुक गया ऐसा नहीं। समझ में आया? स्वभाव पूर्ण शुद्ध तरफ विशेष झुकने से जो क्रिया मन वचन क्रिया अंदर कंपन में शुभाशुभ परिणाम का अणु उत्पन्न हुआ, उसको यहाँ शुद्ध स्वभाव तरफ से रूका शुभाशुभ परिणाम ऐसा कहने में आया है। वो कारण से आने वाली चीज जो थी वो रुका, उसको द्रव्य समर कहता है। तो समझ में आया? निष्कंप नहीं, कंपन तो क्रिया का होता है, उसमें शुभाशुभ पर अशुद्ध विकारी परिणाम था, वो रुक गया, उसका नाम भाव समर है। क्रिया परिणाम અને उपयोग, तो परिणाम क्रिया है, मन वचन का निमित्त में अपना कंपन हुआ वो क्रिया, वो क्रिया में शुभाशुभ परिणाम रूप अशुद्ध उपयोग था। वो स्वभाव तरफ का झुकने से अशुद्ध का अणु उत्पन्न हुआ अथवा उत्पन्न न हुआ, उसको भाव संवर कहने में आया। वो निमित्त से नया रज बनाने वाला था ही न आया, उसको द्रव्य समर कहने में आया। कंपन तो है ही, क्रिया तो केवड़ी को भी है, क्रिया तो यहाँ भी है कंपन, यहाँ तो रजकन बहुत आता है, यहाँ तो मुझे बहुत रजकन आते हैं नीचे करता, वो चीज नहीं, अंदर शुभ शुभ परिणाम जो मलिन आते थे वो ही आश्रव था। वो अभाव हुआ तो संभव हुआ, नया द्रव्याश्रव भी आया नहीं। तो विमल जी, शुभाशुभ भाव जिसका निमित्त होता है, ऐसे द्रव्य कर्म का स्वकारण के अभाव के कारण अर्थान जो नया कर्म आने में कारण जो शुभाशुभ परिणाम था, उसका वो स्वकारण का अभाव के कारण समर होता है। वो समझ में आया? ओहो, समय समय की पर्याय द्रव्य कायम रहकर शुद्धाशुद्ध पर्याय अपने से अपने में होती है, स्वतंत्रपणे। दूसरा तो कर्म तो एक निमित्त मात्र है। समझ में आया? अपना आत्मा में जो आत्मा है वो तो सच्चिदानंद ज्ञानानंद पूर्णानंद स्वभाव ज्ञान आनंद स्वरूप है। पूर्ण परम स्वरूप को हो, पूर्ण परमात्मा स्वरूप से भरा है आत्मा। एक समय में ज्ञान आनंद से परिपूर्ण वस्तु स्वभाव है। उसकी अंतर्दृष्टि लगाने से ऐसा ज्ञायक आनंद पूर्ण परमात्मा अपना निज स्वरूप, उसमें दृष्टि लगाने से सारा परद्रव्य की रुचि हट गई कि उससे मेरे लाभ उस दृष्टि उठ गई। मेरा पूर्ण स्वभाव से जितना एकाग्र हूँ इतना मेरे लाभ, ऐसी दृष्टि रुचि हो गई। समझ में आया? और ऐसी दृष्टि होते छते जब लग मन वचन ने काया निमित्त ने अंदर कंपन की क्रिया, उसमें शुभ अशुभ भाव होते थे। शुभ अशुभ दया दान भक्ति शुभ परिणाम है, मैल पुण्य परिणाम, अशुभ हिंसा जुट चोरी पाप परिणाम, दो ही मलिन भाव है। एक कंपन क्रिया में दो था, तब लग भाव आश्रव शुभाशुभ परिणाम का था, मिथ्यात्व का आश्रव नहीं था। समझ में आया? वो कहते हैं, क्या कहते हैं?
कंपन तो सदा ही होता है, ये क्या प्रश्न है? नहीं, कंपन तो आने वाली क्रिया में निमित्त है कंपन, पर उसमें शुभाशुभ परिणाम है, वो ही बंधन स्थिति का कारण है। कंपन तो केवड़ी को बहुत होता है, क्रिया कम कंपन है, उसमें क्या है? वो कोई मूल चीज बंध का कारण है, मूल चीज नहीं। जगत में तत्व क्या है, क्या तत्व कैसे प्राप्त, कहीं खबर नहीं। भगवान आत्मा देह से, वाणी से या मन से, जड़ से भिन्न, पर भिन्नपन अपने से, स्वभाव से अभिन्न। अपना स्वरूप जो है आत्मा का, वो तो ज्ञान, दर्शन, आनंद, शांति, ऐसे स्वभाव से भरा पड़ा पूरा स्वभाव आत्मा में पड़ा है, अनादि से है। प्राण उस स्वभाव का प्रेम उसने एक समय भी अनंत काल में किया नहीं। पर अनंत पदार्थ प्रति प्रेम ने अरुचि न रुचि, तो वो कारण पर से मेरे लाभ और मेरे से पर में लाभ, ऐसी दृष्टि को मिथ्या भ्रम दृष्टि कहते हैं। ये दृष्टि जब चैदानंद में लाभ है, अपने में जितना एकाग्र हूँ इतना मेरे लाभ, जितना अनेकाग्र रहूं राग आदि इतना मेरे अलाभ। कोमल जी, ऐसी प्रथम दृष्टि जब हो, मैं तो सच्चिदानंद शाश्वत सत्य ज्ञान ने आनंद की मैं खजाना हूं, निधान हूं, अनंत अनंत बेहद आनंद शांति निकालने की चीज मेरा में खजाना पड़ा है। ऐसी दृष्टि हुई तब मिथ्या दृष्टि नाम पर से लाभ नुकसान अथवा अल्पज्ञ में मैं पूरा था, राग में मेरे लाभ था, उनसे मेरे लाभ था, पाप में मजा है, ये सब दृष्टि निकल जाती है। समझ में आया? ऐसी अंतर्दृष्टि भगवान आत्मा पूर्णानंद सच्चिदानंद की दृष्टि हुई, तब उसको सम्यक दर्शन जैसा सच स्वभाव था ऐसी प्रतीत हुई, तो प्रशंसनीय दृष्टि सम्यक दृष्टि कहने में ऐसा होते छते जब लग अपना कंपन में शुभ अशुभ परिणाम का दया दान व्रत आदि शुभ भाव, हिंसा झूठ चोरी आदि अशुभ, ये दो ही विकल्प वासना है। ये वासना वृत्ति जब लग उठती है तब लग इसका नवा आवरण आने का वो कारण है। भ्रमणा छूट गई, अस्थिरता रह गई। समझ में आया? ये अस्थिरता अपनी क्रिया में से छूटते हैं तो शुद्ध स्वभाव में आई। तो पूर्ण समर की बात करना है ना, अपना विनायक चिदानंद प्रभु पूर्णानंद से भरा उसमें जहाँ लीन हुआ, तो शुभ ने अशुभ जो परिणाम है ये उत्पन्न हुआ, उसका नाम शुद्ध भाव द्वारा शुभाशुभ परिणाम रुका, उसका नाम भाव संवर कहने में आता है। उससे नया आवरण आने वाला था वो न आया, उसका नाम द्रव्य संवर कहने में आता है। समझ में आया? धर्म क्या चीज है, धर्म कैसे होता है? बाहर से ऐसा किया, फैसा किया, दौड़ किया, ना किया, कौन करते हैं? शरीर आदि पर चीज है, उससे तेरा कोई प्रयोग ही है नहीं। उसमें तेरी सत्ता में तेरा प्रयोग है उल्टा सुलटा। तो कहते हैं कि इसलिए यहाँ शुभाशुभ परिणाम का निरोध, देखो अपना शुद्ध आनंद में दृष्टि लगाकर पीछे शुद्धता में लीन होना, तब शुभ अशुभ परिणाम, दया दान व्रत भक्ति का परिणाम वो शुभ पुण्य है, और हिंसा झूठों चोरी विषय भोग वासना पाप है। दो का निरोध
उसका अर्थ आया था न, रुका ऐसा अर्थ नहीं तो शब्द की कथन ही है। स्वभाव शुद्धता में आया अंतर में तो परिणाम उत्पन्न हुआ, उसको रोका है शुभाशुभ को, ऐसा भाव संवर कहने में आया। समझ में आया? भाव पुण्य पाप संवर, देखो उसका नाम भाव पुण्य पाप संवर है। आ तो महासिद्धांत है, ये कोई साधारण शब्द ने साधारण कोई चौपड़ी पढ़ना ऐसी आ चीज नहीं। समझ में आया? भगवान आत्मा एक समय में अपना स्वभाव पर दृष्टि लगाने उपरांत क्रिया में से शुभाशुभ परिणाम का उत्पन्न होना स्वभाव की शुद्धता में लीन होने से न हुआ, उसका नाम भाव पुण्य पाप का आश्रय रुक गया संवर कहते हैं। और समझ में आया? ग्रह पुण्य पाप संवर का प्रधान हेतु देखो, ये भाव पुण्य पाप की पर्याय जो थी विकारी, ये उत्पन्न न हुई तो द्रव्य पुण्य पाप संवर का प्रधान हेतु अवधारणा समझना लो। समझ में आया? उसमें निमित्त हो भाव पुण्य न हुआ तो द्रव्य पुण्य पाप का रजकण भी आना रुक गया। आना रुक गया का अर्थ आने वाला था न रुक गया ऐसा नहीं, आया नहीं उसको आना रुक गया ऐसा कहने में आया। कथन पद्धति ऐसी है। हाँ, उस कारण भाव न हुआ तो वो उसके कारण से आया ही नहीं, आने वाला था ही नहीं। समझ में आया? शुभाशुभ भाव किया तो रजकणों आना पड़ा ऐसा ही नहीं है। ये उसके योग पुण्य ने पाप की पर्याय जड़ में होने वाली योग परमाणु में थी, वो होता था। और जब यह भाव पुण्य पाप रुक गया तो वो परमाणु में ऐसा द्रव्य में रजकण में पुण्य ने पाप पर्याय होने वाला रजकण ही नहीं था। समझ में आया? स्वतंत्र सब है, ऐसे हो ही नहीं किया। समझ में आया? वस्तु पर सब अपना अपना द्रव्य से पर्याय परिणमन करते हैं, कोई का संबंध है ही नहीं। अपनी सीमा अपना द्रव्य गुण पर्याय में पूरी होती है। बस सब द्रव्य की सीमा मर्यादा उसका द्रव्य गुण पर्याय में सीमा पूरी है। दूसरी को कभी छुआ नहीं, एक द्रव्य कभी कोई को छुआ नहीं, तीन काल तीन लोक में। समझ में आया? अपना मिथ्याभिप्राय को छूता था और शुभाशुभ परिणाम को वेदन करता था। इस छूता था का अर्थ वेदन करता था। ये अपना विनायक भाव आनंद ध्रुव उसको पकड़कर जो दृष्टि में मिथ्या वेदन था निकल गया, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का वेदन हुआ। पीछे है जी शुभाशुभ परिणाम है, इतना मैल का वेदन है, ये आश्रव है। वो भी सदा सन्मुख में लीन होते रुक गया, इतना वेदन शुद्ध हो गया। समझ में आया? बापू धर्म कोई दूसरी चीज ऐसी कोई समझ मिल ली बाहर से कोई मिल जाए, बाहर में वो चीज नहीं, वो चीज है जहाँ है क्या है, बाहर है नहीं तो बाहर से कहां से मिले। जहाँ है क्या वो है, कहां से मिले। वो भगवान आत्मा आई तो आचार्य ने दो बात कहनी थी कि शुभाशुभ भाव परिणाम रुक गया, वो भाव संवर, वो जिसमें निमित्त पड़ते थे ऐसा रजकण भी न आया, उसका नाम द्रव्य संवर।
ये दो द्रव्य की एक विकारी पर्याय आने वाली थी, અહીં विकारी होने वाली थी। रुक गया तो यहाँ निर्मोह पर्याय हुई, क्या आने वाली थे ही नहीं। ये रजकण ऐसा द्रव्य स्मरण में न लायक था ही नहीं, उसको द्रव्य संवर कहने में आया। वो समझ में आया। हाँ तो बात ऐसी है, कोई धीरज की बात है। हाँ कहीं है, हाँ वस्तु सूक्ष्म है तो ये वस्तु संवर से तो शुरू हुआ है, संवर से धर्म शुरू होता है। तो संवर क्या चीज है, कोई हाथ में जोड़ 5 आश्रव सेवाना पहचान, हाथ में आश्रव है, वाणी में आश्रव है, बोल दिया हमारे 5 सेवा करते, इसलिए पण क्या आश्रव कहाँ रहते हैं, क्या तेरे किया हुई, क्या उससे क्या रुक गया, क्या था, कहीं खबर नहीं। समझ जी करते हैं कि नहीं संवर 5 सेवा करते हैं। मिथ्या संकित का संवर हुआ, संकित उत्पन्न न हुआ, मिथ्यात का उत्पन्न हुआ। अब नीचे चलिए प्रधान हेतु लिखा है न, द्रव्य पूर्ण पाप संवर का प्रधान हेतु कौन बोला, शुभाशुभ परिणाम, ऐसा लिखा है न। आ बाजू बस से 9 पाने क्या किया, शुभाशुभ परिणाम का निरोध अथवा अपना आत्मा में शुभ न अशुभ परिणाम का अणु उत्पन्न होना, उसका नाम निरोध कहने में आया। वो भावपूर्ण पाप संवर, द्रव्यपूर्ण पाप संवर का मुख्य हेतु कहा, प्रधान हेतु कहा न। प्रधान हेतु कहने में क्या कारण है, ये नीचे खुलासा करते हैं। नहींतर तो रजकण जो आने वाला था वो अपने से आते थे, रुका भी अपने से है। उसमें आप प्रधान हेतु कहा, आ था तो आया, ऐसा कहने में जरूर नहीं है। तो प्रधान हेतु कहने में क्या कारण है कि मुख्य निमित्त, देखो द्रव्य संवर में मुख्य निमित्त जीव के शुभाशुभ परिणाम का निरोध है, योग का निरोध नहीं। आज सिद्धांत सिद्ध करना है। प्रधान हेतु क्यों कहा है, तो निमित्त नया रजकणों आने वाला में रुक गया, शुभाशुभ परिणाम न हुआ, एक कारण है। उसको मुख्य प्रधान हेतु क्यों कहा कि योग की क्रिया उसमें शुभाशुभ परिणाम में आने वाला में निमित्त नहीं थी। ये तो योग की क्रिया तो निमित्त फक्त रजकण आने में था, और उसमें स्थिति न अनुभाग ऐसा जो शुभाशुभ परिणाम से निमित्त था आने वाला था, ऐसा भाव संवर हुआ तब द्रव्य परमाणु में ऐसी पर्याय होने वाली नहीं थी, वो रुक गई। उसमें मूल कारण तो अपरिणाम हुआ, योग नहीं। योग नहीं, योग का कंपन तो चालू ही है। समझ में आया? देखो परिणाम का निरोध, योग का निरोध नहीं, कंपन नहीं रुक गया है, कंपन तो है। तो शुभाशुभ परिणाम नया आने में निमित्त प्रधान कारण का अर्थ योग करते हैं। वो शुभाशुभ भावी नया आवा निमित्त था, तो रुक गया तो नया शुभाशुभ परिणाम न हुआ, नया परमाणु भी न आया। उसमें प्रधान कारण आ था, योग नहीं, वो बताने को प्रधान कारण कहा। बाकी तो आने वाला परमाणु तो अपने से ही आता है कि जो यहाँ शुभाशुभ परिणाम हुआ तो आया, रुक गया। शुभाशुभ परिणाम तो वो उसमें रुकना पड़ा, आना आता था, रुकना पड़ा, ऐसा है नहीं। समझ में आया? यहाँ यह ध्यान में रखने योग्य है कि द्रव्य संवर का उपादान कारण वो रजकण नहीं आने वाला हो उपादान, निश्चय कारण तो पुद्गल स्वयं है। ये रजकण आने वाला नहीं है, वही उपादान कारण उसका है।
क्या शुभाशुभ परिणाम रुक गया એટલે प्रधान कारण हुआ और वो कारण वो आया अटक गया, ऐसा नहीं। क्या कहते हम, समझ में आया कि भाई शुभाशुभ परिणाम को मुख्य कारण, प्रधान कारण, मुख्य कारण कहा क्या? तो मुख्य कारण तो अपने में है उपादान, पर में मुख्य कारण क्यों कहा कि योग का निरोध कारण नहीं, आप शुभाशुभ परिणाम कारण आने वाले में है। अटक गया तो रुकने में वो शुभाशुभ परिणाम रुका हो मुख्य कारण है, ये बताने को प्रधान कारण कहने में आया है। समझ में आया? वो तो अपने कारण से रुका है, तो उपादान तो उसका है। पर यहाँ शुभाशुभ को मुख्य कारण, प्रधान कारण कहा, तो उसका अर्थ ऐसा न लेना कि वो कारण से आता था वो रुका तो रुक गया। प्रधान कारण में कहने में कि क्रिया का निरोध न होते सके शुभाशुभ रुक गया, तो उसके कारण से वो भी रुक गया, अपने कारण से। निमित्त बताना, योग नहीं, योग का निरोध नहीं हुआ, शुभाशुभ परिणाम का निरोध हुआ है, हो रहा है। योग को नहीं कहता हम शास्त्र भाषा में, क्रिया है कर्म, परिणाम है बंध, उपयोग है कर्म, ये तीन बातें आते हैं। क्रिया है कर्म, परिणाम है बंध, उपयोग है कर्म। वो कंपन है क्रिया, वो कर्म आने वाले में निमित्त, शुभाशुभ परिणाम बंध અને શુદ્ધ ઉપયોગી ધર્મ। समझ में आया? આવે છે ને तीन बोलावे श्रीमद में આવે છે, क्रिया है कर्म, परिणाम है बंध, उपयोग है धर्म। ये उपयोग शुद्ध लेना, नहीं तो परिणाम में बंध, ये परिणाम पे अशुद्ध उपयोग है, शुभाशुभ परिणाम भी अशुद्ध उपयोग है। परिणाम में बंध शुभाशुभ भाव बंध का कारण है, क्रिया कंपन कर्म आने का निमित्त है, और शुद्ध उपयोगी धर्म स्वरूप है। समझ में आया? आ क्रिया नहीं, एक ही क्रिया से कर्म आते हैं वो नहीं, क्रिया ही कर्म, वो क्रिया नहीं। समझ में आया? वो बताया, देखो ना, काय संबंधी क्रिया एम लिया है, योग पाठ में ऐसा है ना, जस जदा खलु पूर्णम योगे पावु नथी विरत, क्रिया में बे नहीं है, ऐसा पाठ लिया है ना। योग का कंपन जुदा और उसमें शुभाशुभ भाव हो, ये जुदी जात है। समझ में आया? कौन आवा विचार करवाने नवराश अरे आ स्थिति अनुभव वही मूल वस्तु है, उसमें निमित्त पर आ चीज है। 148 में आएगा, इसमें आएगा। वो समझ में आया? इस प्रकार संवर पदार्थ का व्याख्यान समाप्त हुआ। लो, संवर का 142 में चला था, 143 में चला और 41 में चला था, त्रण गाथा पूरा हुआ। महाराज वास्तव में संवर है, 141 में चला था, क्या के शुरू हुआ, 40 में आश्रय पूरा हुआ था। द्रव्य संवर हो कि भाव संवर हो, वो आत्मा की शुद्ध पर्याय भाव संवर है। द्रव्य संवर नाम रजकणों न आया वो पर्याय में, उसका नाम द्रव्य संवर कहने में आया है, तो वो पर्याय। द्रव्य गुण में वो द्रव्य संवर ने भाव संवर नहीं कहने में आता है, पर्याय को कहने में आता है। वो बात यहाँ सिद्ध करना है। वे स्वतंत्र तथा एक पर्याय अपनी दूसरे में निमित्त पड़ती है, इतना बताना है। निमित्त होते छते करता नहीं। शुभ परिणाम नया आवरण में निमित्त पड़ते छते, शुभ परिणाम से नया रचकण का कार्य करने वाला नहीं। ये कार्य तो उसमें उसके काम से स्वतंत्र होता है।
आ समझे नहीं ने પછી ઓગે ઓગે ધર્મ हो जाए लो ओगे तो हम जाए बिना समझन किया बिना पिछाण बिना क्या है ये समर परिणाम कोई कहे भाई अंदर में समर परिणाम हुआ तो इतने देह की क्रिया रुक जानी चाहिए ये तो नहीं पर युग की क्रिया रुकती नहीं हम कहते हैं तो भाई समझ में आया अंतर में दृष्टि और जितनी शुद्धता हुई तो उसमें क्रिया जो कंपन है ये नहीं रुका है तो पीछे जड़ की क्रिया रुक जाए ऐसा है नहीं समझ में आया जड़ की क्रिया जड़ के कारण से हो न हो तो उसके कारण से न हो आत्मा के कारण से जड़ की क्रिया कुछ होती नहीं समझ में आया धर्म क्या હતો धर्म धर्म क्या था किसको धर्म कहना मंदिर में आए प्रश्न क्या थे कि अपना वडीलों में तो उसकी उपादान निमित्त निश्चय व्यवहार की बात नहीं थी तो उसको धर्म होता था कि नहीं ऐसा प्रश्न हुआ है पत्र में तो उसके एक जवाब दिया कि भगवान का दर्शन करने के ज्यादा भगवान की श्रद्धा थी कि नहीं बाकी भगवान की श्रद्धा है तो धर्म है उसको ऐसा कहा था उसमें ही धर्म नहीं એમ કે આપણા વડીલોના ઉપાદાન નિમિત્ત નિશ્ચય વ્યવહારના કર્મબદ્ધને કાંઈ ખબર નહીં थी तो धर्म करते थे धर्म है कि नहीं ऐसा प्रश्न चला है पत्र में तो एक मान से उसका जवाब दिया भगवान का दर्शन करने के भगवान है कि नहीं या मानता भगवान के है कि नहीं क्या उसमें कुछ दूसरा की मानता है माइटी धर्म था उसके कहते अरे भगवान किसको कहते भगवान के क्या रहते हैं भगवान कहाँ रहते हैं यहाँ भगवान की खबर नहीं वो भगवान का निक्षेप में भक्ति करने जाए तो शुभ भाव है समझ में आया विमल जी भगवान के जाने बिना दूसरा भगवान का निमित्त का शुभ भाव भी कहाँ से आते हैं यथार्थ में क्योंकि जब अपना ज्ञान अपने को पकड़े तब वो ज्ञान में नई पड़ती है तो नई का विषय निक्षेप होता है समझ में आया अपना ज्ञान अपने को पकड़कर जब सम्यक ज्ञान हुआ सम्यक शुद्ध ज्ञान इस शुद्ध ज्ञान में दो भाग पड़ गया निश्चय व्यवहार नई तो नई का निक्षेप विषय है तो जब अपना ज्ञान न हुआ तब नई बिना निक्षेप का ज्ञान कहां से उसको होता है समझ में आया तो स्थापना निक्षेप है भाव निक्षेप क्या है भगवान है क्या अपना भाव भगवान यहाँ है उसका प्रतिबोध हुआ तब ज्ञान हुआ तो ज्ञान में दो नहीं पड़ गई लेकिन निश्चय और व्यवहार नहीं यहाँ जाओ निक्षेप को लक्ष्य करके निक्षेप का भाग पाड़ते हैं क्या स्थापना है या नाम है ज्ञेय का भाग चार पाड़ते हैं ज्ञान का अखंड न्यायिक मूर्ति का भान हुआ तो ज्ञान में दो भाग पड़ा निश्चय व्यवहार तो वो पीछे ज्ञेय में चार भाग पाड़ते हैं क्या नाम है स्थापना युग का एक भाव है समझ में आया मलसन जी क्या है क्या से हो निक्षेप तो विषय है विषय ज्ञान हुए बिना विषय कहां से आया वो भी व्यवहार विषय हुआ पर तो निश्चय विषय हुए बिना अपना निश्चय विषय ज्ञान में हुए बिना ज्ञान में सम्यकपन आया कहां से सम्यकपन आया बिना निश्चय व्यवहार का तो भंग शुद्ध ज्ञान का अवयव कहां से आया
व्यवहार नहीं का अवयव जब पड़ा तो सामने निक्षेप है, उसका लक्ष्य उसको आते हैं। ज्ञानी को ही खरे का निक्षेप का ज्ञान होता है, अज्ञानी को निक्षेप का ज्ञान होता है नहीं। समझ में आया कि भगवान है, प्रतिमा है, भक्ति, ये सब निक्षेप ज्ञानी को लागू पड़ता है, अज्ञानी को नहीं। क्या है जो जो संवर पदार्थ का व्याख्यान समाप्त हुआ। अब निद्रा पदार्थ का व्याख्यान है। अनिद्रा आया पदार्थ। संवर जुगे जुदो कवि जो चिठ दे बहु सम्मान निजरण बहुगाणम कुणदी सो नियदम। यह निद्रा के स्वरूप का कथन है। टीका, उसकी टीका, उसका विस्तार। संवर शुभाशुभ परिणाम का निरोध। टीका है पहली लिखी, 210 पन्ना हिंदी। संवर की व्याख्या क्या? शुभ शुभ परिणाम का रुक जाना, अपने में शुभ ने अशुभ परिणाम का न होना, उसका नाम संवर। तो समझ में आया? पांच महाव्रत का परिणाम आदि वो तो आश्रव है, शुभ परिणाम है, तो उसको संवर निद्रा लगा देते हैं लोग। तो कषाय का कण है, वो दो ही शुभाशुभ भाव, उसका ही नव पदार्थ का निर्णय कराते हैं कि जिसको संवर कहना वो क्या है और जिसको आश्रव कहते हैं वो क्या है। ऐसा स्वरूप उसकी दृष्टि में आया बिना नव पदार्थ की यथार्थ भान, जैसा विषय है, जैसा स्वरूप है, ऐसा ज्ञान में भाषे बिना ज्ञान यथार्थ होता नहीं। समझ में आया? यानी ज्ञान यथार्थ हुए बिना नव पदार्थ की श्रद्धा साची उसको हो ही नहीं। कहीं का कहाँ लगा दे, कहीं का कहाँ लगा दे। संवर शुभाशुभ परिणाम का निरोध। और योग, योग अर्थात सदुपयोग, योग की व्याख्या या सदुपयोग, उनसे युक्त ऐसा जो क्या किया, शुभाशुभ परिणाम का रुकना वो नास्ति से हुआ, यानी योग सदुपयोग उनसे युक्त वो अस्थि हुआ। शुभाशुभ परिणाम न होना नास्ति हुआ। हुआ क्या कि योग हुआ, अपना स्वभाव शुद्ध तरफ का झुकाव से जो शुद्ध परिणति में शुद्ध भाव, ऐसा सहित ऐसा जो पुरुष, ऐसा सहित जो कोई पुरुष, देखो उसमें वजन है, ये बिना सब अनुसरण उद्री आदि करे उसको व्यवहार तब भी कहने में आता नहीं। निद्रा की व्याख्या है, जिसको ऐसा भाव नहीं उसका बाहर प्रकार का तप में व्यवहार तब भी कहने में आता नहीं। समझ में आया? जिसको शुभाशुभ परिणाम का रुकना है और शुद्ध स्वभाव तरफ का उपयोग, अपना उपयोग का व्यापार अंदर में झुका है, ऐसा जो पुरुष, अरे उसकी बात करते हैं, निमित्त की, व्यवहार की, अनशन, उसको जो अनशन है, विकल्प आया कि मेरे आर नहीं करना है, इतना विकल्प, अनशन असन नहीं, वो विकल्प को निमित्त रूप व्यवहार तब कहते हैं। पर जब उसमें शुभाशुभ परिणाम रुक जाने से शुद्ध परिणाम उत्पन्न हुआ, वो भूमिका में ऐसा निमित्त व्यवहार आया, उसको व्यवहार तब कहते हैं। अंदर में शुद्ध उपयोग में लीनता हो तो निश्चय तब कहने में वो विकल्प है।
आ भानवी ने अनशन फनशन करे, लांघन करते हैं, हम कहते हैं। लांघन कहते हैं, लंघन कहते हैं। पहला बोल दिया है पाठ, क्योंकि पाठ में ऐसा है ना मूल संवर जोगे जूतो भाई एम समझे ने कवि उचिठंती बहु पछी संवर योगे युक्त सहित 12 प्रकार का तब व्यवहार रूप है, पर यहाँ शुद्ध उपयोग की वृद्धि मैटे राग घटाड़ने को विकल्प किया आया और आ भाव नहीं है, उसका अंशन होगी व्रतम साफ झूठ है, निद्रा का कुछ कारण है नहीं। समझ में आया? रहित એમાં શબ્દ પીડ્યો સંસ્કૃતમાં શું છે? બહિરંતર તંગ તપો ભી સંસ્કૃત છે, સંસ્કૃતમાં તપો ભી પછી શું સંસ્કૃત नहीं चौथो संस्कृत टीका पाछळथी वीर्य सातन समर्थो 5 मिनिट પછી છે ને 5 છેલ્લા બહિરંગ અંતરંગ તપો ભી વૃદ્ધિ ભી બ્રહિત બ્રહિત એટલું છેલ્લો આમ જુદો શબ્દ પાડ્યો છે, બ્ર અને હિત જુદો પાડી દીધો એમ આમાં જુદો પડ્યો। वो क्या कहते हैं कि 12 प्रकार ना तब कहेगा, उसमें अपना स्वरूप में शुभाशुभ परिणाम न होना और सदुपयोग का होना, वो भूमिका में ऐसा 12 प्रकार तब कहने में आया, निमित्त मात्र है। हेतु तो अंदर में सदुपयोग में वृद्धि होना वो बात है, पर वो सदुपयोग की उत्पत्ति नहीं हुई, उसको वृद्धि निमित्त से कैसे होती है? समझ में आया? 12 प्रकार का तब से शुद्ध की वृद्धि कहने में आएगा आतिथ्य शब्द। पर कहते हैं वृत्ति वो शब्द पर आए ना ब्रहित, ये माटे लियो अन्य शब्द आई, पर वृद्धि पामेलो किसको? जिसको अपना स्वभाव की दृष्टि न्याय ज्ञाता यूं, विकल्प का कार्य मेरा नहीं, मेरी फर्ज नहीं कि विकल्प करना, और देह का त्याग के अत्याग मेरी चीज में है ही नहीं, वो तो स्वतंत्र पदार्थ। मैं ज्ञायक हूँ ऐसा ज्ञान का बोझ दृष्टि में आया कि मैं तो ज्ञान से पर से अधिक हूँ, ऐसा भान हुआ। उसमें जो शुद्ध उपयोग अंदर में लीन हुआ, उसका 12 प्रकार का तब शुद्ध उपयोग की वृद्धि का निमित्त है, ऐसा कहने में आया है। समझ में आया? नहीं तो रहे कि लंघन है, लंघन कि भाई आपने इंद्रिय निग्रह तो किया इतना, आज 5 खाया न खाया, कहते हैं भैया वो चीज અને वो चीज संबंधी उठता विकल्प, उसका तेरे स्वामीपना रहा और चैतन्य सहज स्वरूप का स्वामीपना न आया। समझ में आया? सब लोग तेरा जिसका स्वामीपना है उसका त्याग करने का भाव क्यों आते हैं? उसकी तो रक्षा करने का भाव है। समझ में आया? अपना सहज स्वभाव का स्वामीपना दृष्टि में आया, तब विकल्प ने आदि भिन्न है, छूटने लायक है वो तो, ऐसी दृष्टि हुई तब स्वभाव में एकागार होते हैं, पर का स्वामी नहीं था। इतनी वस्तु जब छूटती जाती है, आत्मा में स्वामीपने शुद्ध भाव बढ़ते जाते हैं। समझ में आया? नहीं तो लो आज आहार में नहीं किया, आज इतना न खाया, इतना तो मेरे तप है कि नहीं? कहां से तप आया तेरे?
अजी पर पदार्थ का धनी पता तो माना है, जिसका धनी माने उसको छोड़े, ये छूटते नहीं, दृष्टि में छूटा है नहीं। आज मेरे हाथ छूटा है, क्या छूटा है? आज का तो स्वामी है, तो जड़ का स्वामी मेरे, मैं खाता था मैं छोड़ दिया, मैं खाता था मैं छोड़ दिया। वो तो पर की पकड़ बुद्धि तो मिथ्यात है, पर का स्वामी पना है। समझ में आया? वो बताने को यहाँ 12 प्रकार का तब की व्याख्या करते हैं। भाई जिसका स्व और उसका स्वामी, वो तेरी चीज में तुम स्व न स्वामी तुम, पूर्णानंद तेरा स्व उसका स्वामी तुम, ऐसी दृष्टि हुई और शुभाशुभ परिणाम से हटकर शुद्ध में आया। उस समय में अंशण आहार का त्याग हुआ, वो शुद्धोपयोग की वृद्धि में निमित्त कहने में आया है। समझ में आया? कारण अंदर में उसका अभाव भाव तो भरते हैं दृष्टि में, पर वस्तु का त्याग मेरे में है ही नहीं। और वो तरफ का विकल्प उठा, वो भी मेरा कर्तव्य है नहीं, मेरा स्वभाव में है नहीं। तो स्वभाव में है नहीं ऐसी दृष्टि होकर जब शुद्ध में एकाकार हुआ, तो विकल्प का ने पर का स्वामी नहीं था, तो विकल्प घट गया और शुद्धि बढ़ गई और उसको निद्रा होती। देवीलाल जी, शरीर ने असर था कि न था एनी हरी कई संबंध નથી એમ कहते हैं। शरीर जीर्ण पड़ा तो क्या ने पुष्ट होगा तो क्या, उसकी वो क्रिया ही नहीं है। वो स्वामी था कि मेरा ये है, और राग का स्वामी था, तब विकार का स्वामी था, तब सैदानंद स्वामी का धनी नहीं था। समझ में आया? जिसको अपनी मालिकी चीज माने उसको वृद्धि करने चाहे, पर यहाँ ही मालिकी की चीज माने तो उसकी पुष्टि करने की चाहना है उसको। आर बार छूटा ही नहीं, आर करने की भाव में मिथ्यात की पुष्टि हुई। मैं छुड़ा, मैं आर छुड़ा तो मेरे लाभ हुआ, समझे? पर हाथ पिता तो स्वामी मैं छुड़ा ऐसे तो मानते हैं। ज्ञाता दृष्टा स्वामी होकर ही उसके कान से छूट गया, न विकल्प आया, वो भी शुद्धता में रहकर छूट गया, ऐसा तो भान है नहीं। निद्रा की व्याख्या चलती है, निद्रा किसको कहना, निद्रा की खबर नहीं, हो जाए निद्रा, ओड़प्पा किया फुसियप्पा किया होगी निद्रा। इसको काल गया तेरा सब। समझ में आया? पापनो मिथ्यापनो थिया है, क्योंकि जिसका स्वामीपना की चीज है उसकी तो खबर नहीं। यहाँ त्याग ग्रहण में लगा गया दृष्टि, स्वामीपना हुआ, लाभ हुआ मिथ्यात का। बराबर है? समझ में आया? निद्रा पदार्थ की व्याख्या चलती है। वासु परिणाम का रुकना और उपयोग सहित होना, बस ऐसा पहले अस्तित्व किया। ऐसा जीव को अनुसार समझ में आया? अनेकम की निद्रा करते हैं, वो तप सहित वर्तता है, ऐसा व्यवहार सहित वर्तते हैं, पर अंदर भाव ऐसा है, शुद्ध है, उसको निद्रा शुद्धता के कारण से होती है। समझ में आया? जो भाई आ બધું એને માટે કહ્યું તો ટોડનમલ અહીં કહ્યું ને અંતરંગ વૃદ્ધિનું કારણ એને લખ્યું છે ને કે જ્ઞાની જે તપ કર અપવા કરે છે શુદ્ધ ઉપયોગની વૃદ્ધિ માટે કરે છે, અપવા ખાતર અપાસ નથી। ये शब्द બધા यहाँ से 9 तत्व में यहाँ से लिया है टोडनमल मोक्ष मार्ग प्रकाश में।
सारा नौ पदार्थ आदि सारी व्याख्या बहुत बहुत लिया है, बहुत तो दूसरे में भी लिया है। समझ में आया? क्या वृद्धि हो तो कर्म तो उसके कारण से निद्रा होती है। सत्ता का अर्थ क्या? कर्म पड़ा है, वो उदय आकर फिर जाते हैं, उसके कारण के खीर जाते, आने कारण से खीरा नहीं है। नहीं, काल नहीं आया, नहीं उसका काल ही आया ही है। उजड़ा होकर खीर जाते हैं, उसकी पर्याय का क्रम ही ऐसा है। ये क्रमबद्ध में खीरने लायक का काल था उसका, आपके कारण से नहीं। शुद्ध वृद्धि किया वो कारण से नहीं। और यहाँ शुभ राग आया, वो भी उसके कारण से खिर गया। शुद्ध तरफ का वलन छोर है, इतना मंद पड़ते पड़ते घट जाए। निर्जरा का 3 प्रकार है। वो आ गया, वक्त हो गया। शुद्ध उपयोग निर्जरा, अशुद्ध का नाश निर्जरा, और 2 अपने में यानी कर्म का निर्जरा और जड़ निर्जरा, ऐसा 3 बोला विशिष्ट है।